हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का एक और नए प्यारे से ब्लॉग में। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 6 बजे से। तो उठे हुए मुझे आधा घंटा हो गया है। तो मैंने पशुओं को चारा वगैरह डाल दिया है और दूध भी मैं निकाल के ले आई हूँ। दूध निकालने के बाद फिर मैंने पानी गर्म किया है अपने लिए और इनके लिए, दोनों के लिए पानी गर्म किया है। तो गुड्डू के पापा भी उठ गए हैं, तो वो सुबह मेरे साथ ही उठ जाते हैं आजकल, क्योंकि काफ़ी दिनों से ना मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है। मेरे हाथों में दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है, दोनों हाथों में दर्द हो रहा है। तो उस वजह से मुझे थोड़ा सा काम करने में दिक्कत आ रही है। तो ये मेरे साथ ही उठ जाते हैं, जैसे पशुओं को चारा वगैरह डाल देते हैं तो हेल्प हो जाती है सुबह सुबह। और डॉक्टर को दिखा के आऊँगी, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, काम नहीं हो पा रहा है। तो बस फिर दूध निकालने के बाद, और दूध तो मुझे ही निकालना होता है क्योंकि इनको दूध नहीं निकालना आता। बाकी तो ये मेरी हेल्प करवा देते हैं, लेकिन तबीयत ठीक हो या ना हो, दूध तो मैं ही निकालती हूँ गाय का। तो दूध निकाल लिया है और फिर मैंने पानी गर्म किया, पानी पिया हम दोनों ने। और उसके बाद फिर पशुओं को दोबारा से जैसे चारा डाला। चारा डालने के बाद मैं फिर से आ गई हूँ किचन में। और सौरभ के पापा सौरभ के साथ सो रहे हैं, क्योंकि उस सौरभ को सुबह सुबह ये होता है भी उसके साथ है ना, पापा बस सोए रहे हैं उसके साथ जब तक वो उठता नहीं है। चाय वगैरह फिर उसके पापा उसे उठाकर पिलाते हैं और फिर उसको स्कूल के लिए रेडी करते हैं। तो फिर मैं आ गई हूँ किचन में, मैं बना रही हूँ चाय और साथ में खाने की तैयारी करूँगी, क्योंकि गुड्डू के पापा को भी थोड़ा जल्दी ही जाना है। वैसे उनका जींद जाने का था प्रोग्राम, टूर था उनका, लेकिन धुंध बहुत ज़्यादा है, आज बहुत ही ज़्यादा धुंध है। तो एक बार तो कह रही थी जैसे मैं भी 8 साढ़े 8 बजे निकल जाऊँगा, लेकिन धुंध की वजह से फिर उन्होंने कैंसिल कर दिया था जाना। तो रात को ही ये अपना सेट करके छोड़ते हैं भी सुबह मुझे किस टूर पे जाना है। तो फिर मैंने भी कल रात को, जैसे पिछले व्लॉग में आप सबने देखा था, भी मैंने आरे में दाल बनने के लिए रखी थी। तो ये उस व्लॉग के अगले दिन का व्लॉग है। तो दाल रात को मैंने आरे में ही तैयार करके रख ली थी और फिर अंदर ला के रख दी थी। तो दाल हमारी बनकर तैयार हो गई थी। और यहाँ ना जब तक चाय बन रही तो मैंने सोचा चलो मैं तड़का काट के रख लेती हूँ, तो काम आसान हो जाता है थोड़ा सा। जैसे फ्री खड़े रहें, उससे अच्छा है भी हम साथ के साथ अपना कुछ काम निपटा लें। और फिर ये होता है ना, अकेली हूँ तो कोशिश ये करती हूँ भी जितना काम जल्दी हो जाए ना उतना ही अच्छा है, क्योंकि आप सबने देखा है भी घर भी काफ़ी बड़ा है और काम बहुत ज़्यादा हो जाता है। बिल्कुल अकेली हूँ तो इनको भी अपनी ड्यूटी पे जाना होता है। तो चाय हमने पी ली है और तड़का मैंने तैयार करके रख दिया है। तो सबसे पहले तो यहाँ सौरभ की ड्रेस प्रेस करूँगी मैं, और साथ में इनकी भी पैंट शर्ट प्रेस करूँगी, क्योंकि हाथ में दर्द होने की वजह से ना कपड़े प्रेस हो नहीं पा रहे हैं। और साथ में आजकल 2-3 दिन से धूप नहीं निकल रही है, तो कपड़े सूखते भी नहीं हैं, धुंध आ जाती है बहुत ज़्यादा, तो कपड़े सूखते ही नहीं हैं। 12-1 बजे तक तो जैसे धूप निकलती नहीं है, और फिर जैसे 3-4 बजे फिर से मौसम ठंडा होने लग जाता है। तो बस कपड़े प्रेस करूँगी और फिर सौरभ को रेडी करूँगी। और खाना बाद में ही लेके जाएंगे, जैसे गुड्डू के पापा जाएंगे ना तो फिर दे के आएंगे उसका खाना। तो सबसे पहले तो उसे ही रेडी करना है। तो कपड़े मैंने प्रेस कर लिए हैं और फिर सौरभ के स्कूल जाने के बाद मैं चली गई थी सीधा नहाने। सिर धोया है मैंने, तो पहले मैं सिर सुखाऊंगी। और कल हम गए थे ना मार्केट, तो मैं 2 सूट लेके आई थी अपने लिए, गरम सूट जैसे। एक तो शनील का सूट है और एक ये वाला सूट है। तो बस यही दिखा रही थी कि इसके नीचे जैगिंग है ब्लैक कलर की, और ये स्टॉल भी लेके आई थी मैं साथ में, और ये वाली कुर्ती लेके आई थी। तो अभी मैं है ना पहले अपना बाल सुखा लेती हूँ। तो मुझे ना सिर धोना होता है, तो मैं ना सुबह सुबह धो लेती हूँ।
क्योंकि दिन में फिर टाइम नहीं मिलता। और सुबह सुबह जैसे सुखा लेते हैं, अगर धूप निकली होती है तो बाल जैसे धूप में बैठ के सुखा लेते हैं, वरना मैं ड्रायर से ही बाल सुखा के और अच्छे से ना बांध लूँगी और फिर अपने टोपी लगा लूँगी। क्योंकि सर्दियों में गीला सिर होता है ना, तो सिर में दर्द होने लग जाता है, क्योंकि तो टोपी लगा लूँगी मैं। गीले बालों को अगर हम ऐसे छोड़ देते हैं ना, बाल सुखा लेती हूँ सर्दियों में। और फिर मैं करूँगी तो मैं जब भी पूजा पाठ। सुबह सिर धोती हूँ ना, तो फिर मैं और पहले तो ये है मैं अपना दाल की तड़का लगा के छोड़ दूँगी और आटा गूंद के रख दूँगी। तो जब भी गुड्डू के पापा मतलब जाएंगे ना, तो बस फटाफट से फिर मैं रोटियाँ सेक दूँगी। तो बस अभी मैं अपनी पूजा पाठ करूँगी। बाल सुखा लिए मैंने अच्छे से, स्कूल जाने के बाद ही हो पाता है पूजा पाठ। अभी टावल को भी सुखा देते हैं, तो बाल तो सुखाए है नहीं, जब तक क्योंकि धुंध है ना काफ़ी, बहुत ज़्यादा धुंध आ रही है आज तो। और यहाँ मैंने ना तड़का तैयार कर लिया था, तो मैंने ना पीस लिया है मिक्सी में, जैसे प्याज को अलग से पीस लिया है और टमाटर अलग से पीस लिए हैं। तो कई बार ऐसे भी लगा लेती हूँ तड़का और कई बार जैसे काट के भी लगा लेती हूँ। तो जैसे हम ना ऐसे पीस के लगाते हैं तो उसी दाल का टेस्ट अलग होता है, और प्याज टमाटर जैसे काट के लगाते हैं तो टेस्ट अलग होता है, मतलब अलग अलग टेस्ट बन जाता है जैसे। तो तड़का लगाऊंगी देसी घी में, और आरे वाली दाल तो बहुत ही टेस्टी लगती है, ऐसे लगता है जैसे होटल की दाल होती है ना, वैसी लगती है दाल आरे में बनी हुई। तो बस अभी मैंने देसी घी डाल दिया है और जीरा का तड़का लगाया, और अभी प्याज को भून लेते हैं अच्छे से। और नमक और हल्दी तो मैंने पहले जिस दाल में डाल दी थी, बस अभी लाल मिर्च और धनिया पाउडर डाल दूँगी। और फिर जो टमाटर मैंने ग्रेवी बनाई थी ना टमाटर की, वो डाल लेती हूँ। और अब इसको ना 10 मिनट के लिए, 10 मिनट तो नहीं मतलब 2-3 मिनट के लिए जैसे पका लेंगे, तब तक मसाले ना पके तब तक पका लेंगे अच्छे से। फिर घी छोड़ देंगे ना मसाले, तो फिर इसमें मैं डाल दूँगी, और बहुत ही अच्छी लगती है ऐसे दाल। तो बस, और वैसे दाल मखनी जैसी बन जाती है ये, इसमें जैसे क्रीम वगैरह डाल दो तो, पर हमें थोड़ी सी कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत रहती है ना, तो फिर मैं क्रीम वगैरह कुछ डालती नहीं हूँ, सिंपल सी बना लेती हूँ। फिर भी दाल मखनी से कम टेस्ट नहीं होता है इसका, बहुत अच्छी बनती है। तो बस ये देखिए मसाला अच्छे से पक गया है, और अभी इसमें दाल डाल लेते हैं। और धनिया तो था नहीं पहले, तो फिर गुड्डू के पापा ना हमारे खेत में जैसे धनिया बीज रखा है, तो वहीं से लेने गए थे वो, तो एकदम फ्रेश धनिया ले आएंगे ना, तो उसकी खुशबू भी बहुत अच्छी होती है। और थोड़ा सा मैंने गरम मसाला डाल दिया है। तो दाल भी हमारी बन के एकदम रेडी हो गई है, और साथ में है ना मशीन लगाऊंगी मैं बिलोने वाली, तो लस्सी भी साथ के साथ बन जाएगी। क्योंकि लस्सी तो चाहे ना गर्मी हो चाहे सर्दी हो, हम खाने के साथ लस्सी लेते ही हैं। तो लस्सी तो मैं डेली बनाती हूँ, एक अमावस वाले दिन को छोड़ के। अमावस वाले दिन हमारे यहाँ मतलब लस्सी नहीं बनाई जाती, उस दिन ना तो लस्सी बनाते हैं ना चक्की वगैरह चलाते हैं, तो बाकी मैं डेली लस्सी बनाती हूँ। अब पहले से मतलब थोड़ी बनाती हूँ लस्सी, क्योंकि इतनी लगती नहीं है ठंड में। तो अब ये ना भी थोड़ी सी बना लेती हूँ, जैसे 2-3 किलो दूध जमा लेती हूँ, उसकी बना लेती हूँ। और गर्मियों में ज़्यादा बनाते हैं, क्योंकि अभी सर्दियों में लस्सी कोई लेके नहीं जाता, तो इतनी लगती नहीं है। लेकिन हमें तो भी लस्सी के बिना खाना अच्छा नहीं लगता, तो घर के लिए भी मतलब बना लेती हूँ। और फिर घी इतना आ जाता है भी घर का गुजारा हो जाए। तो दाल हमारी बन गई, और मैं अभी ना दूध भी चढ़ा दिया गर्म होने के लिए। कुछ दूध तो जैसे सुबह मैं दे देती हूँ, और बचता है ना दूध, वो घर के लिए रख लेते हैं, तो शाम को कुछ पीने के काम आ जाता है, कुछ जमा देते हैं। दाल बन गई है, आटा गूंद के रख दिया है, और दूध धीमी धीमी आंच पे चढ़ा दिया है। लस्सी हमारी बन रही है, और बस अभी मैं ना फटाफट से पूजा पाठ कर लेती हूँ अपना। तो मैं तो इसी तरह से ना हाथों हाथ अपने ना जो काम होते हैं ना ऐसे करती रहती हूँ। अभी जैसे भी खाने का काम भी कर दिया, क्योंकि खाने वाला काम भी ज़रूरी होता है। जैसे हस्बैंड ड्यूटी पे जाते हैं ना, तो सारी तैयारी करके छोड़ देती हूँ सुबह सुबह, तो बस गरम गरम रोटियाँ जब वो खाएंगे तब मैं बना दूँगी। और अभी कर लेता पूजा पाठ कर लेते हैं। और अभी टाइम है ना लगभग 8:30 का टाइम हो रहा है, और आप देख सकते हो देखिए कितनी धुंध हो रही है ना। और सच में ठंड में तो काम ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है करना। गर्मियों में तो जैसे मौसम साफ़ होता है तो 7 साढ़े 7 बजे तक लगभग काम हो जाता है,
लेकिन सर्दियों में पोछे वगैरह काम है ना लेट ही हो जाता है। तो यहाँ खाना मैंने बना दिया है, गुड्डू के पापा भी अपना रेडी हो गए हैं, तो बस अभी इनको मैं फटाफट से खाना दूंगी। और झाड़ू वगैरह तो मैंने अंदर लगा दी थी, लेकिन आज पोछे नहीं लगाऊंगी क्योंकि ना फिर सूखते तो है नहीं, तो बस सूखी सूखी झाड़ू लगा दी है, पोछे नहीं लगाती आज मैं। और बस अभी मैं फटाफट से खाना दे देती हूँ। थाली तैयार कर दी है इनके लिए, देखिए हमारी सिंपल सी थाली गांव की। तो इन्हें खाना दे के और फिर करूँगी जो मेरे थोड़े बहुत बचे हुए काम है ना, वो काम मैं बाद में। तो खाना वगैरह बना दिया, बर्तन मैंने इकट्ठे कर दिए एक बार। तो अभी है ना जैसे थोड़ा थोड़ा चानना सा हो रहा था, तो फिर मैंने सोचा चलो कल जो कपड़े धुले थे ना वो बाहर सुखा देते हैं, क्योंकि कपड़े सूखते ही नहीं, 2-2 3-3 दिन नहीं सूखते कपड़े आजकल। तो बस स्टैंड को बाहर रख दिया है और कुछ कपड़े और है जो वो सुखाऊंगी मैं। और फिर बस अभी बर्तन साफ़ करने रह रहे हैं और पशुओं वाली साइड साफ़ सफाई करनी है मुझे। सुबह सुबह झाड़ू नहीं लगाई थी मैंने आजकल, है ना, भी उनको बाहर बांधने के बाद ही फिर मैं वहाँ से झाड़ू वगैरह लगाती हूँ। तो बस उनको बाहर बांधूंगी क्योंकि हल्का हल्का सूरज निकल रहा है जैसे, तो जब तक धुंध होती है ना तब तक तो वहाँ का मतलब मैं पल्लड़ भी नहीं हटाती, क्योंकि ठंड आती है ना, तो पल्लड़ लगाने से ना गर्म हो जाता है, जैसे उनका वो जो शेड लगा रखा है ना वहाँ पे, तो गर्म रहता है वहाँ पे। फिर भी पशुओं को ये होता है ना, थोड़ी देर जैसे धूप में बैठ जाए ना, तो उनका भी मतलब थोड़ा सा होना चाहिए पशुओं को, जैसे अंदर बाहर करना चाहिए ना, तो थोड़ी देर धूप में बांध देते हैं ना, तो वो भी रिलैक्स सा मतलब फील करते हैं। और फिर यहाँ से भी थोड़ी सी साफ़ सफाई अच्छे से हो जाती है, सूख जाता है थोड़ा, वरना ना यहाँ पे फिर सीलन सी रहती है। बस सर्दियों का यही होता है, अभी मतलब सूखता नहीं है, सीलन सी रहती है। गर्मियों में काम जल्दी हो जाता है, साफ़ सफाई भी अच्छे से रह जाती है, लेकिन गर्मियों में ये होता है फिर अंधेरी वगैरह आ जाती है। मौसम तो कोई भी हो ऐसे ही चलता है। तो बस अभी उनको तो बाहर बांध दिया है और अभी फटाफट से बस यहाँ की साफ़ सफाई कर लेते हैं और फिर मैं ना किचन में जाके बर्तन साफ़ करूँगी। तो मतलब 12 बजे तक सारा काम हो जाता है मेरा। तो जी आज के व्लॉग में तो बस इतना ही, करते हैं वीडियो का एंड, फिर मिलते हैं आपसे एक और नए प्यारे से व्लॉग में। तो तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपना सपोर्ट इसी तरह से बनाए रखिए।